अब जैसे वो भगवान श्री कृष्ण उन्हें शिविर से दूर ले गए, और शिविर से जैसे दूर ले गए तो देखा इधर अश्वत्थामा दंड देने के लिए अपने खड़ग को लेकर दुर्योधन के सन्मुख गया। दुर्योधन कह रहा है कि तू अब आ रहा है? अरे तूने मेरी दयनीय स्थिति देख के तुझे क्रोध नहीं आता उन पांडवों के ऊपर? बोला क्या करना है मेरे स्वामी, जाओ और उन पांचों पांडवों के सर धड़ से अलग करके मेरे सन्मुख लेके आओ, तब मैं तुम्हें स्वामी का भक्त मानूंगा। हाथ में खड़ग लेके एक चांडाल की भूमिका से निकला, और जैसे ही गया आओ देखा न आओ, शुभ अशुभ की चर्चा नहीं की, शुभ अशुभ की कोई भी कामना नहीं की, मन में क्षणिक विचार नहीं किया, बिन विचारे वो चल पड़ा शिविर की ओर। और इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को अपने साथ लेके जा रखे हैं, और जैसे ही शिविर की ओर चल पड़ा, शिविर में सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों के उसने सर धड़ से अलग कर दिए, और उनके सरों को देखा नहीं कि मद में अंधा हो रखा है, और वो पांचों सर उसने रखे और भागता हुआ दौड़ता हुआ ठहाके लगाते हुआ कि मैंने विजय प्राप्त कर ली, मैंने पांडवों का वध कर लिया, और उनके धड़ विहीन सर मेरे हाथ में है। ले दुर्योधन, तेरी मनोकामना पूर्ण हुई। राधे, हे गोविंद, हे माधव, हे यादव, हे सखे, तेरी क्या लीला है, तू क्या करवाता है। सुख और दुख तेरे कारण आते हैं, तेरे कारण मिलते हैं मेरे गोविंद। और दुर्योधन को भी यही श्राप था कि तेरी मृत्यु तब होगी जब तुझे सुख भी होगा और दुख भी होगा। बांके बिहारी की ऐसी कृपा, क्योंकि वो आदा जो करता है वो निभाता है, हम हैं कि भूल जाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। पहुंचा दुर्योधन के पास, दुर्योधन के पास वो सर देने लगा। सबसे पहले तो मेरे पास भीम का सिर लेके आ। वही ज्यादा बोलता था कि इसकी जांघें मैं गदा का प्रहार करके तोड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मेरे से हमेशा युद्ध करने के लिए उद्युक्त रहता था। उस भीम का सर मेरे पास सर्वप्रथम दे। और जैसे ही नाम नेत्र बंद कर रखे, जब हम क्रोध में होते तो हमारे नेत्र बंद रहते हैं, मन मस्तिष्क हमारा बंद हो जाता है, और नेत्र बंद करे हुए भीम का सर समझ के उस बालक का सर जब अपने हाथ में लिया और उसको उसने हाथ से दबाया तो वो सर पिचक गया। उन्होंने कहा, हे अकारण तूने ये कौन सा कुकृत्य कर दिया, हे मूढ़मति मंदमति, तूने ये क्या कर दिया, ये सर भीम का हो ही नहीं सकता। नेत्र खुले, जब आत्मग्लानि से क्रोध से शांत हुआ तो देखने लगा कि तूने ये क्या कर दिया। हंसा, ठहाके लगाए कि ला ला, सबसे पहले भीम का सर ला। खुश हुआ, और उसी समय जैसे पांच उन अबोध बालकों के मस्तिष्क देखे, उनके सर देखे, उनको देखने के बाद आत्मग्लानि करने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा कि हे मूर्ख, तूने हमारे कुल में कोई भी तिलांजलि देने लायक नहीं छोड़ा। हमें कोई पिंड दे, हमारा कोई पितृ पूजन करे, हमारे लिए गया श्राद्ध करे, हमारे लिए। तूने ये क्या अनुचित कार्य कर दिया, तूने तो हमें पितृ पूजा से वंचित कर दिया। अरे महामूर्ख, वही प्रणाम। अब अश्वत्थामा को आत्मग्लानि हो रखी है। वो आत्मग्लानि क्या हुई देखिए, इधर कहानी आती है अब परीक्षित जन्म की। परीक्षित जन्म की जब कहानी आती है तो उत्तरा के गर्भ से परीक्षित महाराज का जन्म होना है। अभिमन्यु की जो सुभार्या है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, देव देव जगतपते। इधर कहा कि मैं पांडवों को अब निर्वंश कर दूंगा, पांडवों का वंश मैं समाप्त कर दूंगा। बाण चला दिया, और वो बाण कौन सा? ब्रह्मा जी का आशीर्वाद जो उसके पास था, वो बाण छोड़ दिया। और वो बाण जब छोड़ा तो उत्तरा के गर्भ की ओर जैसे वो बाण बढ़ रहा है, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, मेरी पूजा माता की रक्षा भी आपने ही की थी।
आपने ही सब पांडवों को बचाया है विपत्तियों से। और आज ही मैंने सुना है, क्योंकि मैंने सुना है, ध्यान देना, अपने इष्ट कुल देवी देवताओं का नाम अपने बच्चों को याद रखाओगे, तुम्हारे बच्चे बोलेंगे मेरे दादाजी भी भगवान का नाम लेते थे, जब भी विपत्ति आती थी मेरे दादाजी भगवान की भेंट निकालते थे। वैसे ही आज उत्तरा कर रही है, जैसे तुम अपने बच्चों को सिखाओगे वैसे वो सीखेंगे। उत्तरा क्या कह रही है? पाहि पाहि महायोगिन, हे काशी, हे परमात्मा क्वासी यादव नंदना, हे भगवान श्री कृष्ण कहाँ हो? क्योंकि तो बाण छोड़ दिया, जैसे उत्तरा के गर्भ की ओर जा रहा था, उत्तरा का गर्भ उस बाण के तेज को नहीं सहन कर पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने देर नहीं लगाई, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। परिता रक्षता परीक्षित, जैसे ही वो बाण गर्भ की तरफ बढ़ा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को अनुमति दी कि इसे दूर करो, और भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन से रक्षा होने लगी परीक्षित की। और जैसे ही रक्षा हुई, परीक्षित आनंदित होके ध्यान कर रहा है, परमात्मा का सम्मान कर रहा है। उत्तरा के गर्भ में जो वो उस ज्वाला के वेग से, उस बाण के वेग से जो पीड़ा हो रही थी, वो पीड़ा शांत हो गई, समझ गई बस कि मेरे दयानिधि आ गए, मेरे करुणानिधि आ गए, मेरे बांके बिहारी सुर संत धेनु संरक्षक आ गए। वो क्षण भर की देरी नहीं लगाते, और उत्तरा के गर्भ से परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने वाले सुयोग्य पात्र का जन्म हो गया। उनका नाम बोलिए परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित का जन्म हुआ, दुंदुभी बजने लगी, आनंद कंद मुरली मनोहर बांके बिहारी लाल की कृपा से आज ये दिन आ गया। परम ब्रह्मा की कृपा जब हुई, हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं तो हम भगवान का नाम ध्याते हैं। तो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग मानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग मानी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि मूढ़ असुर अभिमानी, तब तब हरि धर्म विविध शरीरा, हरहु नाथ सजन के वीरा, हरहु नाथ सजन के वीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि मूढ़ असुर अभिमानी, तब तब हरि धर्म विविध शरीरा, हरहु नाथ सजन के वीरा, हरहु नाथ सजन के वीरा, हरहु नाथ सजन के वीरा। आते हैं मेरे गोविंद, वादा किया हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं जन्म लूंगा, मैं अवतरण लूंगा तुम्हारे लिए। 24 अवतार धारण कर दिए तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए, कल्याण के लिए, हमारे भक्त के लिए। नीति नीति तुलसीदास बाबा जी कहते हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़हि मूढ़ असुर अभिमान, मैं आऊंगा। नरसिंह बसे हर खंबर में, पर काढ़ने को प्रहलाद नहीं। आज भी नरसिंह हर खंबे में प्रमाण है, मगर निकालने वाला प्रहलाद मुक्त हो गया। हम कहते हैं भगवान नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अरे क्यों नहीं आएंगे? तुम बन के तो देखो प्रहलाद, तुम बन के देखो ध्रुव, तुम बन के तो देखो पाही पाही महायोगी उत्तरा जैसे चरित्रवान, तुम बन के देखो द्रौपदी के जैसे चरित्रवान। इससे पूर्व एक कथा था जो मुख्य उद्देश्य है मेरा। जब वो अश्वत्थामा उनको मुंड विहीन कर दिया, तो पहुंचे हैं भगवान पांडवों को लेकर शिविर में, देखा तो सब शोक संतप्त हो गए, व्याकुल हृदय से रोने लगे, करुण करंदन पुकार करने लगे कि हे यादव, हे गोकु, हे बांके बिहारी, हे नंद नंदन, तेरे होते हुए क्या हो गए? द्रौपदी के अश्रु कपोलों का स्पर्श करते हुए धरा भूमि पे झल रहे हैं। निवेदन कर रहे हैं, हे यादव, हे सखे, हे बांके बिहारी, क्या इसीलिए मैंने अपने इन अबोध बालकों को जाना? आज तूने मेरे सर्वस्व छीन लिया, तेरी सत्ता कहां गई? हे गोविंद, हे यादव, हे माधव,
लगता है तू हमारे साथ नहीं। तेरे होते हुए ऐसा अनुचित हो जाए, किसी मां की गोद उजड़ जाए, क्यों किया ऐसे बता। भगवान श्री कृष्ण मौन होकर स्वीकार कर रहे हैं। ध्यान देना, हमारे लिए कोई छोटा सा शब्द बोल देता है, हम क्रोध में आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बोला जा रहा है, कहां है तू, कौन है तू, क्या है तू। तेरे को भगवान बोलते होंगे और मैं तुझे भगवान नहीं बोलता, तू भगवान है ही नहीं। अरे कहां गई तेरी सत्ता, कहां गई तेरी प्रभुता। कैसे तेरे होते हुए हमारे साथ ही अनुचित हो गया, मगर भगवान चुप है, मौन है। क्योंकि मौन स्वीकृति लक्षण। जब आदमी मौन हो जाता है, समझ लो वो स्वीकार कर रहा है अपनी गलती को। भगवान ने कहा ये लीला रचनी थी, कैसे बोलूं कि ये लीला नहीं रचूंगा तो आगे का इतिहास नहीं होगा, और ये जो उदंडी हैं ये खंडित कैसे होंगे, इनको कैसे दुख मिलेगा, इन्हें मेरी सत्ता का पता कैसे चलेगा अगर ये लीला न रचूं तो। मुझे लीला रचनी पड़ी। कहते हैं शत्रु अपने घर में ही पैदा होता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, बोला कि मैं, जिसने भी ये दुराचारी पापाचारी काम किया है उसको मैं अब दंड दूंगा। भीमसेन ने अपनी गदा उठा दी, सब पर्ण करने लगे। यहां पे दो ऐसे हैं जो एक दूसरे को देख रहे हैं, मौन होंगे। धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण भगवान एक दूसरे के मुंह में देख रहे हैं, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर और धर्म अगर डगमगा जाए तो सृष्टि हिल जाएगी, पूरा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। अब जो प्रण किया, दौड़ पड़े रथ को लेके, रथ में आरूढ़ होके वायु के वेग से प्रबल रथ को दौड़ाया, पहुंच गए, पकड़ लिया, केसों से खींचते हुए लेके आ रहे हैं जैसे मदमत का हाथी को शेरों का झुंड खींच के आता है। प्रस्तुत कर दिया गया द्रौपदी के सन्मुख और बोल दिया गया, द्रौपदी बोलो क्या चाहती हो। द्रौपदी ने जैसे अपने मुख से, अपने नेत्रों से देखा गुरुपुत्र, रूपी ब्राह्मण, अरे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, मेरे सहयोगी तो तुम हो, मगर तुमने तो अपने गुरु को भी युद्ध में मार दिया। इनकी मां का जो अंतिम सहारा यही है ना। कितनी बड़ी ज्ञान की बात, कितनी बड़ी सम्मान की बात भगवान श्री कृष्ण को अब बोला गया, क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं नहीं बोलूंगा। तुमने बोला कि तू कौन है, तेरी सत्ता क्या है, तू क्या जानता है, तू क्या करता है, ले अब तू ही बोल क्या करना है। इसका आ गया यहाँ पे, कर दे इसका मुंड धड़ से भी करवा दे, बड़े बलवान पति हैं तेरे। मगर जैसे ही देखा उनकी तरफ तो वो क्लेश शांत हो गया, ज्ञान की मुद्रा जागृत हो गई। ज्ञान की मुद्रा जब जागृत हुई, मुंचदा में ब्राह्मणं नितरां गुरु ब्रह्मबंधन आतताई बदारण। द्रौपदी तो कह रही कि मुझता में सब छोड़ दो, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये ब्राह्मण ये हमारे गुरु पुत्र है। मगर श्री कृष्ण भगवान ने कह दिया फिर दोबारा, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम् आतताई बदारण। बोला ठीक है ये बंधु है, ये ब्राह्मण है, मगर ये आतताई भी है। इसने अबोध बालकों को शयन किए हुए उनके सर को धड़ से अलग किया। अगर इसको दंड नहीं दिया गया तो ऐसे इसके नाम से उदंडी होंगे और बोलेंगे कि अश्वत्थामा ने भी किया था, उसको क्या दंड दिया, हम भी करेंगे। और ध्यान देना, भगवान ने दंड इसलिए दिया कि कोई फिर ऐसा उदंडी इस संसार में ना हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अर्जुन की तरफ देखा कि बोला अर्जुन क्या करना चाहिए। अर्जुन की तरफ जैसे देखा तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे यादव, हे सखे, हे बांके बिहारी, उम्मीद तुमसे है, तुम मुझे बता रहे हो। भगवान ने इशारा कर दिया, मन मस्तिष्क में भगवान ने ऐसी प्रेरणा जागृत कर दी, कह दिया कि ब्राह्मण का सम्मान ही सबसे बड़ा उसका। देखो भैया, ब्राह्मण का सम्मान होता है। पंडित जी राम राम, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी और सब ठीक, माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग चरण स्पर्श करते हैं,
व्यास की भूमिका से देखते हैं, ब्राह्मण की भूमिका से देखते हैं, तो आप लोगों को सम्मान की रक्षा हमने भी तो करनी है। आप लोगों ने हमारी सम्मान की रक्षा और हमने आपके सम्मान की रक्षा करनी है। और जब हम एक दूसरे के पूरक बनेंगे तब ये सृष्टि आगे बढ़ेगी, और इस सृष्टि में भक्त, इस सृष्टि में भगवान, इस सृष्टि में राम कथा, इस सृष्टि में श्रीमद् भागवत कथा होगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। ऐसी कृपा दया दृष्टि जब हुई तो कहने लगे ठीक ठीक छोड़ दो, मगर अपने बाण से अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि थी। वो मणि का मतलब क्या होता है? हर किसी के मस्तिष्क में है ज्ञान की, सम्मान की मणि। ये मत समझना कि अश्वत्थामा में है, हम में भी है, सब में है। और जब हमारे सम्मान की मणि निकल जाती है, हमारा मान सम्मान खत्म तो हमारा पद खत्म। जैसे हम पे आरोप लगने शुरू हुए, हमारा मान सम्मान खत्म। हम गलत नहीं भी हैं, फिर भी लोग ऐसे ही है, ऐसा ही था। अरे जो अपने थे, जो मुझे जानते थे, जो उस अश्वत्थामा को जानते थे, वो ही बोलने के, मगर दंड देना जरूरी था। और जब भी किसी का विपरीत समय आता है ना, तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मगर तुम अड़िग रहना, दुनिया कहे तो कहने दो, तुम याद रखना कि मेरे साथ वो बांके बिहारी है, मेरे साथ वो सांवरी है। वो बांके बिहारी और नंदलाल मेरे साथ ये याद रखना, भूल जाना सब कुछ। आरोपों के घनघोर बादल जब तुम्हारे ऊपर मंडराने लगे ना, तो समझ जाना कि एक विपत्ति और आ गई, और इस विपत्ति से उभरने का एक ही तरीका है, हम राम जी के, राम जी हमारे, 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 हम राम जी के, राम जी हमारे। राम जी है मेरे नैनों के तारे, राम जी है मेरे नैनों के तारे, राम जी है मेरे मन के दुलारे, राम जी है मेरे मन के दुलारे, राम जी है हम सबके प्यारे, राम जी है हम सबके प्यारे। उठाओ दोनों हाथ, क्या कहना है? हम राम जी के, राम